जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं और शुरू करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुगरभृदा नामक की एक बहुत बड़ी नगरी थी। उसके किनारे हरिहरपुर नाम रमणीय नगर बसा हुआ था। वहां हरिहर नाम से साक्षात्कार भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याणकारी प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांटकर बात करती थी और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थापन चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुएं में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ रहा। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आकांक्षा से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट के बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किसके लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी ऐसी बातें सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मालापाहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि परमा नगरी बसी हुई है, जहाँ पच्चलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात्कार भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ करवाकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से वे सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। क्षण लेने से बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता न आया और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ तीर्थ के समीप चला जाता। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग स्थिर हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खोजने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। जब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याध योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धार्मिक महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को मैं अपना भोजन बनाता हूँ। उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्हें अनेकों बार उसे निष्ठा, मूत्र और रक्त के भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया गया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले आकर 100 मनवंतर को रोबक नरक में रखा गया। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नगर में गिराया गया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग कर चूकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में निवृत्त होती गई। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमका
रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहीं भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी दंभ का देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उसके सम्मुख गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। कितने करोड़ों वर्षों तक नरक भोगा उस स्त्री ने, और सिर्फ एक गीता के 13वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से उसको सारे नरक से मुक्ति मिल गई। इतना बलशाली है हमारी श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक, श्रीमद् भागवत गीता का एक एक पाठ, एक एक महात्म्य। जरूर से श्रवण करना चाहिए। श्रवण नहीं कर सकते हैं तो सुनना चाहिए, लेकिन करना जरूर से चाहिए। जय श्रीमन नारायण, हरि बोल।